वेलकम स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। आपने बहुत दुलार प्यार दिया है वीडियो को और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात किया था, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप में आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आयतन पर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आयतन। क्या है हमारा टॉपिक? आयतन। आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है अंग्रेजी में, वॉल्यूम, ठीक है। आयतन को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम कहा जाता है। आयतन क्या होता है? देखिए आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा घेरा गया संपूर्ण जगह जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ संबंधित होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीज होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे मान के चले आपका घर का कमरा है, उसमें नीचे वाला फर्श जो होता है लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन दीवार जो होता है वो क्या होता है? ऊंचाई के फर्क। तो जो जगह घेरा रहता है उसको अपन क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है। आयतन भी क्या होता है? आयतन भी किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह है, घेरा गया स्थान है, ठीक है। और इसका इकाई जो है ना, घन इकाई में इसको नापा जाता है। घन इकाई। याद रखिए क्षेत्रफल को हम लोग क्या में नापे थे? वर्ग इकाई में। इसको घन इकाई में। मान के चलिए यहां पर एक ऐसा देखते हैं अपन, ईंट देखे हैं, ईंट, ब्रिक्स जिसको बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीज है? देखिए लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसके बीच में जो जगह बनता है ना, इसके बीच में जो जगह बनता है उसको आयतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। आयतन किसी वस्तु या खोखला जगह द्वारा घेरा गया वह स्थान है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समाहित होते हैं। क्षेत्रफल में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है और द्विविमीय होता है, 2 डायमेंशनल होती है। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें याद रखिएगा ये जो घर है या आपका घर है वो आयतन होता है, जो जगह होता है, ठीक है। आयतन को मैं एक तरह से समझाता हूँ। रुक के एक डब्बा लेके आता हूं मैं, रुक जाना। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और नोट करके लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मान के चलिए डब्बा है, दिख रहा होगा आपको ये डब्बा। तो इसमें देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन साथ साथ ऐसा मोटाई या ऊंचाई कर सकते हैं। इसके बीच में जो जगह है, इसके बीच में जो जगह है, खाली जगह, उसको अपन क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। और आयतन का जो इकाई होता है, आयतन का जो इकाई होता है वो घन इकाई होता है। घन, घन किसे कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। डाइस से लूडो खेलते हो तो तो जो डब्बा होता है वो क्या होता है? घन होता है। अब याद रखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एक टर्म्स आता है आयतन में। आयतन में एक टर्म्स आता है, इसको मिटा रहा हूं मैं। आयतन में एक टर्म्स आता है सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। पृष्ठीय क्या कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब क्षेत्रफल में केवल ऊंचाई जुड़ जाता है तो आयतन में देखिए कोई सतह, कोई भी चीज का कोई सतह का क्षेत्रफल होता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का ये सतह है, इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कहेंगे। मान के चलिए एक हम बोतल लेते हैं, एक बोतल लेते हैं। देखिए एक बोतल है तो इसमें एरिया निकालेंगे तो ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे अपन? पृष्ठीय। क्या कहेंगे? पृष्ठीय। सरफेस कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको क्या कहेंगे? पृष्ठीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पृष्ठीय कहा जाएगा। और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसको निकालने को क्या कहते हैं अपन? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये समतल या ठोस वस्तु हो सकता है या फैला, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में नापा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या में नापा जाता है? वर्ग, क्योंकि इसमें लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई होता है। वर्ग इकाई में नापा जाता है इसको।
वर्ग इकाई में नापा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या में नापा जाएगा? वर्ग इकाई में नापा जाएगा, और इसको घन इकाई में नापा जाता है। आयतन को क्या में नापा जाता है? घन इकाई ना, क्यूब रूट कहा जाता है। घन इकाई, क्यूब रूट, जैसे घन इकाई होता है घनमूल निकालते हैं ना क्यूब रूट, उसी प्रकार इसमें तीन चीज होते हैं। क्या? घन इकाई, क्यूब यूनिट होता है, क्यूबिक, क्यूबिक माने क्यूब माने 3 पावर, जिसका 3 पावर होता है उसको क्यूब कहा जाता है। क्यूब रूट जैसे निकालते थे ना स्क्वायर रूट, तो एरिया में स्क्वायर यूनिट होता है, और वॉल्यूम में क्या होता है? क्यूब या क्यूबिक यूनिट होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और क्या हो जाता है? हाइट या थिक हो जाएगा। गड्ढा है तो गहराई हो जाएगा। तो कोई जगह को अपन क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं घन क्या होता है। घन की बात यहां पर आई है, घन की बात आई है। यहां पर एक टर्म्स देख रहे हैं, घन। तो ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो लूडो का जो डाइस होता है ना, पासा, इसको ही घन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। क्या कहेंगे इसको? घन। लूडो का जो डब्बा खुरखुर खुरखुर नहीं करते हो, जिसमें 1 2 3 4 बिंदी बिंदी रहता है, वो डाइस जो पासा होता है वो क्या होता है? घन होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? बराबर है। इसमें लंबाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये। तो ये जो लूडो खेलते हैं उसको क्या कहा जाता है? घन। तो आयतन की जब बात आती है, जी हाँ, आयतन की जो बात आती है तो घन इकाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आयतन की बात करेंगे तो घन इकाई लिखा जाता है। तो घन का आयतन बराबर क्या होगा? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, बताइए, यहां अगर भुजा का वैल्यू a है, ऊंचाई और चौड़ाई भी क्या है? a है, तो 3 बार गुणा करना पड़ता है आयतन में। a गुणा a बराबर a का घात कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? a क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी नोट कर लीजिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, एक कार्टून को देखिए, मैं तभी दिखा रहा था आपको, ये भी बराबर होगा। ये तो खैर नहीं है घन, ये क्या है? घनाभ है। क्या है ये? घनाभ। लेकिन चारों तरफ अगर बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, तो कितना बार पृष्ठ आएगा? देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कितने बार आ जाएगा? 6 बार। आपका कंपास बॉक्स दिखिए, दीजिए उसको, दीजिए उसको, कंपास बॉक्स को दीजिए। इसमें कितना को पृष्ठ दिख रहा है? देखिए 1 2 पीछे तरफ, 3 4 5 और 6। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि उसमें जो है ना 2 विमीय होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा, ए स्क्वायर तो होगा। कितने बार है इसका? चारों तरफ से गिनो तो 6 बार हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। 6 बार क्षेत्रफल निकलता है उसमें, नोट कर लीजिए। और घन का विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण जानते हो? कोना कोना घन का विकर्ण, विकर्ण माने एक कोना से दूसरे कोना, रुकिए रेड वाला मार्कर लेके आते हैं। रेड वाला मार्कर किधर रखा है? रुक जाओ, 1 मिनट रुकेंगे। मिल गया। अब देखिए ये विकर्ण था ना, अब ये कोना को यहां से अगर मिला देते हैं तो इस विकर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, बाद में इसको सीखते रहिएगा आप लोग। a क्या हो जाएगा? 3। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है a क्या है? a दैट मीन्स भुजा का मान है। a का मान कहता है भुजा है। a क्या है हमारा? भुजा है। a क्या है हमारा? भुजा, साइड जिसको कहा जाता है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है। अब मिटा देते हैं ऊपर का। अब देखते हैं ये घन हो गया। अब घनाभ देखना है हमको। क्या देखना है? घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ देखिए, घनाभ, जनाब नहीं, घनाभ, घनाभ। ईंटा देखे हो? ईंटा, ईंटा को घनाभ कहा जाएगा।
ईंट में देखो, ईंट कैसे दिखाई देता है, सोचिए आप लोग। ऐसे दिखाई देगा ईंट, बना दे रहा हूं मैं भी। ईंट कैसे दिखाई देगा, ऐसे रहेगा। ईंट लगभग लगभग ऐसे ही दिखता है, देखना, और लाल कलर का रहेगा। इसको क्या कहा जाता है, ईंट के शेप को क्या कहेंगे अपन, घनाभ कहेंगे। क्या कहेंगे, घनाभ। ईंट को क्या कहेंगे अपन, घनाभ। और ये जो रहता है आपका घन, ऐसा रहता है। एक तो इसका ऐसे छोटा सा बनाइए, ऐसा। और क्या करना है, यहां से एक लाइन खींच के आधा तक यहां पर वैसे ही बना देना है, ऐसे। और कोना कोना को मिला देना है इसको, ऐसे। तो ये क्या हो जाता है, ये घन हो जाता है। ठीक है, उसको घन। और इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अलग होता है, इसको क्या कहेंगे अपन, घनाभ कहेंगे। क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, घनाभ कहेंगे। तो इसको, ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए अभी, घनाभ। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, घन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब देखते हैं घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे, घनाभ का, यहां से लिखिए, घनाभ का आयतन, सॉरी, आयतन। आयतन में क्या क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो इसको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको LBH भी लिखते हैं। इसको और लिख सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए नोट कर लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा देखिए, घनाभ का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ, मैं ये जो कंपास बॉक्स पकड़ा था, इधर देखिए, ये कंपास बॉक्स में कितना गो पृष्ठ है, एक, देखो इधर देखो, एक दो एक जैसे हैं, एक दो, ये भी एक जैसे हैं, एक दो, ये भी एक जैसे हैं। तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा, जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। ये कितने कितने बार आ रहा है, सब कोई दो दो बार आ रहा है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, दो लिख करके लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसा होता है इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल धन इसका, तो दो दो बार है ना, एक दो तीन बार तो है, ये है, तीन साइड तो है, वो दो दो बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये देख, ये वाला पृष्ठ, फिर ये वाला पृष्ठ, फिर ये वाला पृष्ठ, उसी तरह दो दो बार है, तो दो से उसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण दैट मींस डायगोनल। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, इस कोना से ई कोना को मिला दीजिए, तो ई कोना से इस कोना को अंदर अंदर मिला दोगे, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है, देखिए घनाभ का विकर्ण, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं मैं भी। विकर्ण बराबर रूट ओवर क्या होता है, एल का वर्ग धन ब्रेथ का वर्ग धन हाइट का वर्ग, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आएगा अंग्रेजी तो, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी।
ये फॉर्मूला को आप लोग को नोट करके रखना है भाई। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको आपने उतार लिया है तो अब देखते हैं और कुछ आकृति होते हैं घन और घनाभ के अलावा, उसका भी हम लोग आयतन, क्षेत्रफल और विकर्ण का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। और आप देखिए अब किसका निकालेंगे हम लोग, गोले का। गोला जानते हो, गोला, गोला माने होता है फुटबॉल को गोला बोला जाता है, गोला, स्फेयर बोला जाता है इसको। क्या बोलेंगे इसको, स्फेयर। क्या बोलेंगे, स्फेयर। गोला जानते हो, क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट का बॉल जैसे को गोला स्फेयर कहा जाता है। ये सर्कल है लेकिन ये गोला नहीं है। इसको मैं गेंद टाइप का बना दे रहा हूँ, क्रिकेट का गेंद टाइप का ना, ये ऐसा है। क्रिकेट का बॉल समझ रहे हो, फुटबॉल, उसका तो गोला, गोला स्फेयर का। तो स्फेयर का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का आयतन पहले निकालेंगे अपन। पहला नंबर क्या निकालेंगे, गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन एक है। और एक गोले का आयतन के बाद एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए इसको पहले, क्या निकालना, गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र माने जानते हो, वक्र दुनिया में ना दो ही प्रकार का रेखा होता है, एक सीधा रेखा और एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। रेखा कितने प्रकार का होता है, दो, एक टेढ़ा मेढ़ा और एक तो वक्र माने गेंद जो होती है ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3। इसको नोट करके रख लीजिए आप लोग, अभी नहीं समझ में आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी लिख लीजिए। और वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, गोले का आयतन और गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद एक होता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या हो जाएगा तब, अर्धगोला माने जानते हो क्या होता है, जैसे बॉल को फोड़ देते हो, बीचों बीच से काट दोगे तो इस प्रकार से दिखता है कि नहीं दिखता है, डुबनी टाइप का। इसको आधा गोला बोलते हैं, अर्ध गोला, सेमी स्फेयर। क्या बोलते हैं, सेमी। तो इसको आपको लिखना है अर्ध गोले का आयतन। पहला नंबर देख लीजिए, अर्ध गोला का आयतन, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला होता है, देखो फुटबॉल खेलते हैं उसका भी सूत्र होता है, आधा टुकड़ा का भी फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो अर्ध गोले का आयतन और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ दोनों लिखेंगे। अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ। अब इसका फॉर्मूला देखना है, बढ़िया से देखिएगा, बहुत इजी है। अर्धगोला का देखिए, अर्धगोला तो 4 है, उसको 2 कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। इतना को नोट करिए। सब चीज का फॉर्मूला होता है इस दुनिया में, पता चल रहा है। अब वो गेंद खेलते हो ना फुटबॉल, उसका भी फॉर्मूला होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेलन। बेलन जो रोटी बेलते हो ना, उसका भी फॉर्मूला होता है, उसका भी गणित होता है। हाँ, तो उसको भी नोट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला को नोट करके रखिए, बाद में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इस कारण से हम लोग जो है इसको करेंगे। तो देखिए, अब बेलन, सिलेंडर,
बेलन जानते हो, रोटी बेलती है मम्मी, उसी के आकृति को अपन क्या कहते हैं, बेलन। क्या कहेंगे अपन, बेलन। या बेलन, देखिए बेलन ऐसा होता है, यहाँ से एक लाइन, तुम लोग का जो मांदर होता है ना बजाने वाला, मांदर ढोलकी नहीं बजाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो बोतल है ना, ये बेलन जैसा ही है, ऐसा समझ लो। इधर दुम बजा देंगे, इधर को भी बजा देंगे, तो इसको ना बेलन, इसका भी गणित होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है बेलन का। तो बेलन का आयतन निकाल दीजिए, बेलन का आयतन। आजकल फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, बेलन का आयतन, उसके बाद लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, साथ साथ में निकाल दे रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन के वक्र और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तीन चीज हम लोग लिखने वाले हैं अभी, जिसको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। ये बेलन को थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला लिखने नहीं बनेगा फिर। इसको तो लिख लिया, तो हमने बना लिया है। ये बेलन है भाई, बेलन, इसका भी सूत्र होता है, कोई जानता था? है? बोतल सबका भी सूत्र होता है भाई। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। आर का मतलब है आपका त्रिज्या, बस। और ये तो है, तो त्रिज्या किसको कहते हैं ये सब हम लोग गणित में पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला को अभी लिख लीजिएगा आप लोग। इसको मिटा दीजिए, मिटा दूं? हाँ, इसको भी मिटा देता हूं। इतना को नोट करके रखेंगे। अब हम लोग एक चीज जानेंगे, शंकु। शंकु एक होता है, इसको एक कौन, क्या क्या पढ़े? शंकु। शंकु जानते हो तुम लोग? जो बर्थडे मनाते हो तो ऐसा टोपी एक तो आता है जोकर वाला, कौन कौन पहने है वाला टोपी होली में, इसको ही शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शंकु। इसको क्या कहते हैं? शंकु। तुम लोग टोपी लगा के हैप्पी बर्थडे टू यू करते रहते हो ना, वही वाला। तो इसको क्या बोला जाता है? शंकु या कौन कहा जाता है, कौन। इसको सिलेंडर कहा जाता है। गैस सिलेंडर देखे हो, मम्मी लोग यूज करते हैं तो वैसे ही होता है। तो इसको बेलन कहा जाएगा। यहाँ पर भी एक होता है, तो यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से ऊंचाई, ऐसे। इसको क्या कहा जाता है? अपन शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकु। जो बर्थडे में टोपी जोकर वाला होली में लगा लगा करके तुम लोग घूमते हो ना, वो शंकु होता है। क्या होता है? शंकु। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर क्यूब होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई। पाई माने इस टाइप से पाई होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच माने क्या होता है? ऊंचाई। आर माने क्या हो जाएगा? त्रिज्या। एक पहला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। तो ये तो हो गया अपना शंकु का आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
देखो इसको L कहा जाता है, यहाँ को R कहा जाएगा और यहाँ से इसकी ऊंचाई को क्या कहा जाएगा, H कहा जाएगा। तो वक्र पृष्ठ माने टोपी के बाहरी वातावरण को क्या कहेंगे अपन, वक्र पृष्ठ। तो इसमें पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। और तीसरा हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। इसको नोट करके रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग आज जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, इस फॉर्मूला का यूज आपको करना है जब मैथमेटिक्स बनाएंगे, इसको याद करना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, इसको वेरीफाई हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करने से जल्दी से उतार लीजिए, इसको जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी उतार लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप, डू फास्ट। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला को याद रख लेना है, मैं पूछूंगा कल। इसको क्या पढ़ा जाता है, पाई पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पाई। उसको क्या बोलेंगे, पाई। क्या बोलेंगे, पाई। तो ये जो हमारा आज का जो क्लास है फॉर्मूला का, आयतन का, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसमें स्पेस की बात करते हैं। जैसे कोई टैंकर है, उसमें पानी भरते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सब चीज़ होता है। तालाब में क्यूब, तो उसको क्यूबिक या घन इकाई में उसको नापा जाता है। ठीक है, इसको क्या में नापा जाता है, घन इकाई में नापा जाता है। और घन इकाई जो है आयतन के लिए यूज होता है, वर्ग इकाई क्षेत्रफल के लिए यूज होता है। एक चीज को आपको जानना है। हम लोग अब अगले क्लास से संख्या पद्धति से लेकर के जो प्रश्न है नवोदय विद्यालय के या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, उसके हम प्रश्न हल कराएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आयतन या क्षेत्रफल से संबंधित। क्या 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 आज हमने पढ़ा, क्या 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 हमने आज पढ़ा, देखिए क्या क्या के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या क्या चीज के बारे में हमने आज पढ़ा, इसको याद करने के लिए लिख दिया है, ऐसे जल्दी याद करने वाला चीज है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया है। बाकी जब क्वेश्चन हल करेंगे, इस चैप्टर में पहुंचेंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, घन। घन का आकृति कैसा होता है, देखिए घन इसको बोलते हैं, जो लूडो का जो डाइस होता है, इसको क्या कहेंगे, घन। दूसरा नंबर में हमने पढ़ा घनाभ। घनाभ कैसा होता है, ऐसे लंबा ईंटा टाइप का को घनाभ बोला जाता है, ईंट को ही घनाभ कहा जाता है, ये घनाभ है। तीसरा नंबर में हमने पढ़ा गोला। गोला माने गेंद होता है, क्रिकेट का गेंद नहीं होता है ऐसा, आप लोग खेलते हो ना क्रिकेट का गेंद। चौथा नंबर होता है कि क्या हमने पढ़ा, चौथा नंबर हमने पढ़ा अर्धगोला। क्या पढ़ा, अर्धगोला। क्या पढ़ा हमने, अर्धगोला। देखते हैं अर्धगोला कैसे होता है। अर्धगोला जब बल्ब फट जाएगा तो अर्धगोला आएगा, अर्धगोला। अर्धगोला माने हो जाता है आपका इस टाइप से रहेगा, और ये जिसमें आप लोग सब्जी उब्जी नहीं खाते, डुबोनी जिसको बोलते हैं, इसको अर्धगोला बोला जाएगा। यार यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा, यहाँ से ये इस टाइप से रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा पांचवा में बेलन पढ़ा। क्या पढ़ा, बेलन। बेलन ऐसा होता है, रोटी जो बनाते हो आप लोग, अपनी मम्मी लोग बनाते हैं, उसको बेलन कहा जाता है। ठीक है, और छठवां हो जाएगा बेलन के बाद आपका हो जाता है शंकु। पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, शंकु। शंकु जो बर्थडे में आप लोग टोपी नहीं लगाते हो ऐसा, तो ये। तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, चले घन बोलिए, घनाभ,
बेलन, बेलन, शंकु, शंकु, गोला, गोला, अर्धगोला। अर्धगोला। इसके बारे में आज हम लोग सूत्र लिखे हैं। आयतन लंबाई का गुणा चौड़ाई से, चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आप सभी जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं ये लोग इसको, इस पिक्चर को पहचानिए कि क्या क्या चीज़ को क्या बोला जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपको कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो आप सभी इसको नोट डाउन करिए। और आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। अगले क्लास में हम संख्या पद्धति के सभी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को लेकर के हम एक मैथमेटिक्स बनाना शुरू करेंगे। तो आप नोट कॉपी एक अच्छे से खरीद लीजिए और रेडी रहिएगा। अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।